बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। और मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दे, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर इत्तेफाक हुआ। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की एडवाइस पर दस्तखत कर दिया। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर आज़म और मैंने तीन नाम दिए। शहबाज शरीफ ने मेरे नाम पर इत्तफाक किया। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि वज़ीर आज़म छोटे सूबे से हो। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज वज़ीर आज़म हाउस में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की तस्दीक की। राजा रियाज का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनके दिए नाम पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो, तो उस पर फिर हमारा इत्तफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को अरसाल की, जिसके कुछ ही देर के बाद सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत करके निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की। अनवारुल हक काकड़ अपनी नामजदगी पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के शुक्रगुजार, ऐसन तरीके से जिम्मेदारियाँ निभाने का अज़म। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफ़र का आगाज़ किया। ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला क़ला सैफुल्लाह मुस्लिम बाग से है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ सनाउल्लाह ज़हरी के दौरे हुकूमत में तर्जुमान भी रहे हैं। 2018 में आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए और बाद में BAP में शामिल हुए। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफ़र का आगाज़ किया। काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा मगर कामयाब न हो सके। 2013 के आम इंतखाबात के बाद बलोचिस्तान में 2.5 साल हुकूमत का फार्मूला तय पाया। 2016 में मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौरे हुकूमत में बतौर तर्जुमान मनसब पर फाइज हुए। 2018 के इंतखाबात से कबल बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाने वालों में अनवारुल हक काकड़ का किरदार रहा। उन्होंने उसी साल आज़ाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार। अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा किया। अनवारुल हक न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बलोचिस्तान के हवाले से एक तवाना आवाज़ समझे जाते हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान से मुंतखब होने वाले दूसरे निगरान वज़ीर आज़म हैं। इससे कबल मीर हज़ार खान खोसो भी निगरान वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। देखना होगा कि निगरान सेटअप जानिबदार होगा या गैर जानिबदार। अनवारुल हक काकड़ PTM की पॉलिसी पर चलते हैं या किसी और की। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू कहते हैं अनवारुल हक काकड़ पर शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी है, तवक्को है कि आइन की पासदारी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी से PTM की बड़ी पार्टियों की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। दुबई और पाकिस्तान में नशिस्तें हुई, तकर्री से PTM के अरमानों पर औस पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन PTI की सजा चैलेंज करने का ऐलान। कहा चेयरमैन ने कोर कमेटी बनाई है, वो मामला देखेगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला भी कोर कमेटी ही करेगी। का फैसला आया है, हम देखते हैं कि उनका निगरान सेटअप कैसा आता है, क्या वाकईतन वो गैर जानिबदार है। हम उनके रवैये को देखेंगे और फिर हमारी उनसे तवक्कुआत क्या है। मेरी ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी कि कोर कमेटी के दोस्तों से राय ली जाए और हम एक राय मुरतब करें कि एक निगरान वज़ीर आज़म से तवक्कुआत क्या होनी चाहिए। क्या उन तवक्कुआत को हम कलम बंद करके एक खत की शक्ल में उनको पेश करें, क्या उनसे मुलाकात की जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने निगरान वज़ीर आज़म तैनात होने पर अनवारुल हक को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया।
और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। आम इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर करवाने पर इत्तेफाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं है। वो 5 साला नाअहली का अरसा मुकम्मल कर चुके हैं। मजीद कहा कि मैं आज से नहीं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने महंगाई का भी एतराफ़ किया। कहा कि 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में कई असबाब शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बताया कि वो आज से नहीं 30 साल से फौज की आंखों का तारा हैं। आम इंतखाबात के हवाले से कहा कि इंतखाबात कराना हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। चाहता हूँ इलेक्शन जल्द हों। इंतखाबात में नून लीग को कामयाबी मिलती है तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एक्ट से मुतालिक फैसले का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो 5 साला नाअहली की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वोट को इज्जत दो का हमारा नारा आज भी मौजूद है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी थी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के गुज़िश्ता इजलास में इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने महंगाई का एतराफ़ भी किया। कहा, बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए तक चला गया। 50 रुपए फी यूनिट कीमत में कई असबाब शामिल हैं। अब भी 63% बिजली सारिफीन को सब्सिडी मिल रही है। बलोचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। सूबाई काबीना भी सुबकदोश। गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत कर दिए। बलोचिस्तान असम्बली का आज आखिरी दिन था। निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो काम करते रहेंगे। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करेंगे। उधर निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए अपोजिशन जमातों की बैठक। BNP और JUI के दरमियान एक नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। बलोचिस्तान असम्बली की 5 साला आईनी मुद्दत पूरी होने से कबल ही तहलील करने के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने एडवाइजरी पर दस्तखत करके गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ को भेज दी। गवर्नर ने एडवाइजरी पर दस्तखत करके असम्बली तहलील कर दी। असम्बली के तहलील होते ही सूबाई काबीना भी खत्म हो। राय के मुताबिक वज़ीर आला क़ुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन के दरमियान निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत जारी है। सियासी माहिरीन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के लिए BNP की जानिब से मीर हमल कलमती, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मीर उस्मान बादिनी, हुकूमत की जानिब से इजाज संजरानी, आसिफ दौरानी, मीर नसीर बज़िंजो और शब्बीर मैंगल के नाम तजवीज़ किए गए हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए क़ुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन में मुज़ाकरात जारी हैं। आइंदा 2 रोज़ तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ इरफान राना, GNN कोयटा। सिंध असम्बली की तहलील के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आला का कोई नाम ज़ेर गौर नहीं आ सका। दोनों रहनुमाओं का क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार कल फिर मुलाकात करेंगे। सूबाई असम्बली और काबीना की सुबकदोशी के बाद निगरान वज़ीर आला की तलाश। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। राना अंसार और अली खुर्शीदी ने ऐवान वज़ीर आला में मुराद अली शाह से मुलाकात की। चाय की ज़ियाफ़त की गई। निगरान सेटअप पर कोई मशावरत नहीं हुई। ताहम इतवार को फिर मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। आज पहली मुशावरत हुई है ऑफिशियली वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर साहिबा में, और अच्छी सी चाय पिलाई गई है अपोजिशन लीडर को, और उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप से अभी जो है मशवरा करेंगे और फिर हम अपने नामों को आपके सामने रखेंगे। तो जब उन्होंने अपने नामों को सामने नहीं रखा तो हमने भी अपने नामों को उनके सामने नहीं रखा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध पर उम्मीद है गुज़िश्ता 2 अदवार की तरह निगरान वज़ीर आला का तक़र्रुर बाहमी मशावरत से हो जाएगा। कोई हतमी या फर्जी उम्मीदवार नहीं। कल हमारी दोबारा मुलाकात है आफ्टरनून में इंशाल्लाह। हो सकता है उस वक्त कुछ नाम डिस्कस हों और हम बात करें दोनों तरफ से। और मेरी उम्मीद मुझे यही है कि जैसे 2013 में हुआ था और 2018 में हुआ था, हम एक नाम को, ना मेरा नाम होगा ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम होगा, ये मुत्तफिका नाम होगा। इधर निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गर्दिश हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मकबूल बाकर रिजवी इस अहम तरीन ओहदे के लिए हॉट फेवरेट हैं। उनके अलावा साबिक सीनियर बैरोक्रेट शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा, मुमताज़ अली शाह, फजलुल्लाह कुरैशी और सिद्दीक मेमन के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में खुसूसी इजलास। मीटिंग में 14 अगस्त के हवाले से इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि अगले 48 घंटे के दौरान मरी में 4 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के है। यौम आज़ादी के हवाले से ट्रैफिक मैनेजमेंट 13 और 14 अगस्त की शब आतिशबाजी के हवाले से बताया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यौम आज़ादी पर मरी में सयाहों की आमद के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत की। इस इजलास में सूबाई वज़ीर आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम शरीक। और मलका कोसार मरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं और सयाहों का जम्मे गफ़ीर भी खूबसूरत मौसम में जश्न आज़ादी मनाने मरी पहुंचे। जी बिल्कुल, इसी बारे में क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं। सज्जाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं अभी आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ मौजूद हूँ मलका कोसार मेरी GPHO के मुकाम पे और तस्करा करते चले जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से तो पाकिस्तान की तूल अर्ज से एक अवाम के जम्मे गफीर इस वक्त जो है मार रोड के ऊपर मौजूद है। हर तरफ जो है वो सियाही सयाह मौजूद है जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन को इंजॉय करने के लिए मेरिक में मौजूद है। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे GPHO के आपको मनाजिर दिखाते हैं। कुछ हमें यहाँ पे जो है होटलों के ऊपर बड़े खूबसूरत अंदाज में आप दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन के कुमकुमी लाइटों से मार रोड के इर्द गिर्द जितने भी होटल्स हैं उनको सजा दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अकब में नजर आने वाला GPO चौक जो एक तारीखी अहमियत का हामिल है मार रोड, उसको बदकिस्मती से इंतजामी तौर के ऊपर अभी तक ना तो कुमकुमी लाइटों से बल्कि लाइटिंग भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। इस साल कबल हमें इंतजामी तौर के ऊपर काफी जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से काफी खामियां देखने को मिल रही है। जी, सिंध हुकूमत ने जाते जाते ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक की सरकारी नौकरियों की रेल फेल कर दी है। मुख्तलिफ महकमों में जूनियर क्लर्क, चौकीदार, बुक बाइंडर, नैब कासिद, सैनिटरी वर्कर, माली समेत दीगर ओहदों पर भर्तियां की गई। MQM ने इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया है। तो आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने जाते जाते ये रेल फेल कर दी है नौकरियों की। इसी हवाले से बात करेंगे शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह वलीउल्लाह बताएगा डिटेल। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध के महकमों में ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक जो है अंधाधुन नौकरियों देने का इंकशाफ हुआ है और हुकूमत सिंध जो है रुख्सत होते होते अदालती फैसले की जो है वो धज्जियां उड़ा दी हैं और भर्तियों में मुबैना तौर पर जो हुकूमत सिंध के महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं वो मुलविस बताए जाते हैं। मैं बताया चलूँ कि ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की मुलाजमत के लिए 5 लाख और ग्रेड 7 तक के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत के रेट जो है वो चल रहे हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो दफ्तर को जो है खोल के और उनको जो है नायब कासिद, बुक बाइंडर, लैब अटेंडेंट और इनके जो है वो बाकायदा लेटर जो है नौकरियों के दिए जा रहे हैं और इसी का नोटिस भी लिया नैब ने और इसी तरीके से दीगर तहकीकाती इदारे जो है वो भी हरकत में आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और पैमरा ने फरूख हबीब, हमाद अजहर, मुराद सईद, अली नवाज आवान और आदिल राजा समेत 11 मफरूर शख्सियात के बयानात TV पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके लिए बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आतिफ भट्ट बताइएगा और कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं? जी, पैमरा की जानिब से 11 मफरूर शख्सियात के बयानात TV पर नशर करने पर पाबंदी बाज़ाब्ता तौर पर आयद कर दी गई है और इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि फरूख हबीब, हमाद अजहर, मुराद सईद, शाहीन सहबाई, मोहित पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन, साबिर शाकिर, वजाहत खान, आदिल राजा, अली नवाज अमान और हैदर रजा महदी जो है इनके बयानात TV पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ये तमाम अफराद मुख्तलिफ अदालतों से मफरूर है। सिंध हाई कोर्ट मफरूर शख्सियात से मुतल्लिक हुक्मनामा भी जारी कर चुकी है और इस हुक्मनामे की रोशनी में इन अफराद को TV पर आने समेत जो मुतअद्दिद हकूक जो है वो दस्तयाब नहीं है और जो भी इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही है आतिफ, आपका शुक्रिया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा जो काम मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कर रहा है वही काम सिंध हुकूमत शहरियों के साथ कर रही है। जी बिल्कुल। मजीद कहा कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को कुछ नहीं दिया। सिंध पर गासिब हुक्मरानों ने तो कराची के शहरियों को दुरुस्त गिरने से ही मना कर दिया था। हमने उनकी जालसाजी का पीछा किया और कराची के शहरियों को मर्दमशुमारी में बाजियाब करवाया गया।
50,000 से जायद लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। कैसे दी जा रही होंगी, कैसे प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किया जा रहा होगा। तमाम मेरिट वाले लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो कहा जाता है ना कि शहर लावारिस हो गया, नहीं लावारिस नहीं, हम हैं। लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी बगैर मेरिट के, किसी मेरिट वाले का हक मार के, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर की डेट से पहले बैक डेट में अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएं। जो ये काम करना चाहते हैं गलत काम, उनको मैं तंबीह करना चाहता हूं। नैब और तमाम इदारों में सारी रिपोर्ट्स हैं। हुक्मरान लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जब हम आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। जुबान की बुनियाद पर, और उस जुबान की बुनियाद पर भी पैसे लेकर बांटे गए। एमपी एमएनएस को कोटा दे दिया गया है और उसके रेट्स हैं बाकायदा। कराची में नौकरी है, सक्खर के आईबीए से जाकर आप जो है वो अपना टेस्ट पास कराएंगे तो आपको कराची में नौकरी मिलेगी। गजब खुदा का। आप पहले ही बताना चाहते हैं कि कराची के रहने वाले नौजवानों के हाथों में जो डिग्रियां हैं अप्लाई करने की जहमत भी ना करें। उस जुबान पे इन्होंने लिसानी बुनियादों पर कोटा लगाया। जब देही कोटे की जॉब खत्म हो जाती है इनके पास, तो शहरी कोटे पर देही डोमिसाइल बनाकर, जाली डोमिसाइल बनाकर कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। लावा पक चुका है, पक रहा है। ये खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आला सिंध का एमक्यूएम पर जवाबी वार, कहा सिंध हुकूमत को मोदी की हुकूमत से तशबीह देना गलत है। क्यों तासुब फैला रहे हैं, क्यों नफरत का माहौल एक बार फिर से बनाना चाहते हैं। कहा रिश्वत लेकर नौकरी देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। ये लोग तासुब फैला रहे हैं, मगर हम कराची से जीतेंगे। हम कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएंगे और कराची की सीटों से ही बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के मुताबिक मैं एडवाइस करता हूं कि असेंबली को तहलील किया जाए और उन्होंने वो मेरी दरख्वास्त मानी। जब तक अगला वजीर आला, केयरटेकर वजीर आला वो आ नहीं जाते या जाती, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। अगस्त 2018 में हम आए थे और चंद महीनों में माहौल ऐसा बन गया था कि वफाकी हुकूमत जो उस वक्त की थी और यह हमारी अपोजिशन, उन्होंने वो सारे स्टेप्स लेने शुरू किए जो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से बाहर थे। ऐसे हालात नहीं आए कि नॉन डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है वो फॉलो किया जाए। वजीर आला को इत्तला ही ना दी जाए कि वजीर आजम आ रहा है और फिर ये उड़ाया जाए कि जी वो तो लेने ही नहीं आता। उनके अपने लोग सुबह असेंबली को ऐसे कर दिया गया कि चलने चलाना उसका मुश्किल हो गया। 5-6 लोग अगर गंदे अंडे कहीं आ जाते हैं तो माहौल खराब कर सकते हैं। एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। ये तो कई मछलियां थी। मकसद ये था कि ये सूबा ना चले। जब उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि सिंध तो हमारा है ही नहीं, ना सिर्फ सिंध की हुकूमत को डिसोन किया, पूरे सूबे को डिसोन किया। सूबे की खबर आपको देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 6 लाख रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोल लिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अब तक 6 अरब 50 करोड़ डॉलर भेज चुके हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 6 लाख रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोल लिए हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अब तक 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स भेज चुके हैं। नाज़रीन, वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तक़रीब, फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों और मिली नगमों से गूंज उठी। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परेड के दौरान पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों के जोश और वलवले से भारतीय फौजी हवास खो बैठा और उसकी बंदूक जमीन पर जा गिरी। इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं वासिफ महमूद इस रिपोर्ट में। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, जवानों की पुरजोश और खून गरमा देने वाली परेड। चारों पाकिस्तानी बच्चे, नौजवान, बूढ़े और खवातीन जोक दर जोक तकरीब को देखने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे। शहरी ढोल की थाप पर अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। परेड के शुरका और मेहमान जवानों का जज्बा देखकर महसूस होते रहे। खवातीन रेंजर्स के स्पेशल दस्ते ने भी शानदार परेड का मुजाहिरा किया। पंजाब रेंजर्स के जवान सीना चौड़ा किए, मूंछों को ताव देते हुए जूं जूं परेड करते। देखने वालों का जोश अरूज पर पहुंच जाता और फिजा नारों से गूंज उठती। परेड देखने के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि पाकिस्तानी सिपाहियों के जोशो जज्बे से परेड के एक एक लम्हे को बहुत एंजॉय किया। मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया, लोगों का जज्बा देख के, जुनून देख के पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर आके हमें जो है पता लगता है कि असली जज्बा क्या है।
तो मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे आबाओ अजदाद जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, तो हम आज़ाद हैं, आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। परेड के दौरान पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों के बूटों की घन गरज और जज्बे से भारतीय सिपाही बौखला गए और अपनी ही बंदूक जमीन पर गिरा बैठे।